वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षा बदलते पैटर्न पर फरवरी में होगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 12 फरवरी से 31 मार्च तक आयोजित की जाएंगी। 2 साल से कोरोना संक्रमण के मामले मार्च के अंत से बढ़ने के कारण इस साल मंडल की योजना जल्द परीक्षा कराने की है। इस संबंध में मंडल ने आदेश जारी कर दिए। अभी समय सारणी जारी नहीं की गई है। इस सप्ताह के अंदर माशिम परीक्षा समिति की बैठक आयोजित कर जल्द ही समय सारणी जारी कर देगा। इन पदों पर निकली वैकेंसी, जाने पात्रता, अंतिम तिथि सहित अन्य विवरण। संघ लोक सेवा आयोग विभिन्न विभागों में सहायक प्रोफेसर, सहायक निदेशक, सहायक रक्षा संपदा अधिकारी, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी और चिकित्सा अधिकारी जैसे विभिन्न पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जा रही है। इच्छुक उम्मीदवार यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ये भर्ती अभियान 64 पदों को भरेगा। आवेदन करने की आखिरी तारीख 11 नवंबर 2021 है। सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा, कारखाने लगने के साथ बढ़ेंगे रोजगार के साधन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने गोवर्धन पूजा कर महाकाल मंदिर परिसर में अंकुर अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुबह उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल की विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। सीएम शिवराज ने कहा कि ग्लासगो सम्मेलन में पीएम मोदी द्वारा भी सहभागिता की गई, जहां भारत की ओर से क्लाइमेट चेंज से निपटने विश्व को पंचामृत की सौगात दी। नई ओएमआर शीट परीक्षा पैटर्न पर बड़ी अपडेट, छात्रों के लिए जानना जरूरी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ओएमआर शीट को अंतिम रूप दे दिया है। सीबीएसई कक्षा 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा 2022 टर्म 1 परीक्षा 16 नवंबर 2021 से शुरू होने वाली है। दरअसल सीबीएसई कक्षा 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा 2022 टर्म 1 परीक्षा एमसीक्यू आधारित होगी और ये 90 मिनट की होगी। सीबीएसई पहले ही घोषणा कर चुका है कि सीबीएसई कक्षा 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा 2022 टर्म 1 परीक्षा में अधिकतम 60 प्रश्न होंगे और छात्रों को ओएमआर शीट को पेन से भरना होगा। सीएम शिवराज सिंह बोले, पीएम मोदी देश सेवा में लगे हैं, केदारनाथ की पूजा राष्ट्र उत्थान का काम। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि जो जनता की सेवा करे वो शंकर होता है। एबीपी न्यूज के साथ बातचीत में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीएम मोदी देश की जनता की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केदारनाथ की पूजा राष्ट्र उत्थान का काम है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज ने उज्जैन में महाकाल मंदिर में पूजा की और वहां चल रहे निर्माण कामों का निरीक्षण किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश की जनता की सेवा में जुटे हुए हैं। 8 नवंबर से फिर वैक्सीनेशन अभियान शुरू। 22 दिनों में 12 लाख लोगों को दूसरा डोज लगाने का टारगेट, सेंटर बढ़ाए जाएंगे। जिले में दूसरे डोज के मामले कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा नवंबर अंत तक टारगेट पूरा करने के निर्देश के बाद दीपोत्सव के बाद अब फिर से वैक्सीनेशन की तैयारी है। वैसे प्रदेश में दिसंबर अंत तक दूसरा डोज पूरा करने का टारगेट हर जिले को दिया गया है, लेकिन इंदौर में नवंबर अंत तक का पूरा करने की तैयारी है। इसके चलते सोमवार 8 नवंबर से दूसरी डोज के वैक्सीनेशन पर जोर दिया जाएगा। खास बात यह है कि जिले में अभी 12 लाख से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज लगाई जानी है, जबकि 22 दिन बचे हैं जो काफी चुनौतीपूर्ण हैं। किसानों को अच्छी खेती को सुझाव व गुर सिखाएंगे बिहार, एमपी के कृषि प्राविधिक सहायक। किसानों के लिए अच्छी खबर है। किसानों को कृषि से संबंधित तकनीकी शिक्षा व फसलों से संबंधित सुझाव अब आसानी से मिल सकेंगे। जिले में 40 नए प्राविधिक सहायकों को नियुक्ति मिली है। इनमें 3 बिहार व 6 मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, जबकि अन्य 31 चयनित सूबे के अलग अलग जिलों के हैं। इनमें एक प्रयागराज के रहने वाले हैं। चयन के बाद इन सभी को पहले तैनाती दी जा रही है। ये सभी 40 कृषि प्राविधिक सहायक खेती के विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ हैं। खंडवा के रामेश्वर आम्रकुंज का होगा जीर्णोद्धार, 100 साल के नक्शे के अनुसार विकास कार्य। खंडवा का ये रामेश्वर आम्रकुंज ऐतिहासिक है। अनोखा और अद्भुत होने के स्थान पर अपने अंदर इतिहास को समेटे है। ये स्थान अपने जीवन उद्धार का समय भूल रहा था। अब इसके इतिहास को फिर से पुनर्जीवित कर एक दर्शनीय स्थल के रूप में स्थापित किया जाएगा। यहाँ के 100 साल के नक्शे के अनुसार विकास कार्य होगा। जो अतिक्रमण यहाँ है और नाले का गंदा पानी क्षेत्र से बह रहा है, उसे हटाया जाएगा। इस स्थान को तीर्थ स्थल बनाने के लिए पूरी प्लानिंग करेंगे। ये बात शुक्रवार को रामेश्वर आम्रकुंज में वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने कही। हाईकोर्ट बार चुनाव और न अटकाया जाए, दिवाली के बाद अधिसूचना जारी करने की मांग।
देश में वकीलों की सबसे बड़ी संस्था बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चुनाव पर अंतरिम रोक लगा दी। इस वजह से संभावित प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार की दिशा में पिछले 2 माह से जारी प्रयासों को शिथिल कर दिया। अब जबकि जिला बार एसोसिएशन जबलपुर के चुनाव ने गति पकड़ ली है और आगामी 17 नवंबर को मतदान होना है, तब हाईकोर्ट बार चुनाव को अटकाए जाने की मांग ने स्वाभाविक रूप से जोर पकड़ लिया है। एम्स में फैकल्टी की 80 पद खाली, 2 डॉक्टर्स की विदाई लेने से मरीजों की परेशानी बढ़ना तय। राजधानी भोपाल में स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में 4 चरण की भर्ती के बाद भी फैकल्टी के 80 पद खाली हैं। यहां पर फैकल्टी के 305 पद हैं। इनमें से 225 ही अभी तक भरे जा चुके हैं। अब न्यूरोलॉजी विभाग के एडिशनल प्रोफेसर व विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर नीरेंद्र राय और कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव खंडेलवाल के इस्तीफे होने के बाद मरीजों की परेशानी बढ़ना तय हो गया है। पीएम मोदी के केदारनाथ धाम में किया आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण, इंदौर जिला भी साक्षी बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ धाम में भारत के महान संत आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। इस कार्यक्रम का इंदौर जिला भी साक्षी बना। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण 12 ज्योतिर्लिंग, 4 पीठ एवं आदि शंकराचार्य के जन्म स्थान कालड़ी के साथ साथ उनके द्वारा स्पर्श किए गए सभी स्थानों को दिखाया गया। इस अवसर पर मुख्य कार्यक्रम इंदौर के प्रसिद्ध भूतेश्वर महादेव मंदिर में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन की विशेष उपस्थिति में आयोजित किया गया। लंबे समय बाद यात्रियों की परेशानी खत्म, इन ट्रेन में जनरल कोच की सुविधा शुरू। भोपाल रेल मंडल ने फेस्टिवल स्पेशल रेलगाड़ियों का संचालन कर अरबों रुपए की कमाई की, लेकिन यात्रियों का ख्याल अब आया है। त्योहार के मद्देनजर लगातार उठ रही जनता की मांग को नियंत्रित करने के लिए अब 5 गाड़ियों में जनरल कोच लगाने का फैसला किया गया। MST पास धारियों के लिए फिलहाल चुनिंदा रेलगाड़ियों में ही यात्रा करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई। उल्लेखनीय है कि भोपाल रेल मंडल ने चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रथम छमाही अप्रैल से सितंबर 2021 तक मंडल को कुल 584.8 करोड़ का राजस्व प्राप्त कर लिया है। 20 नवंबर से 5 दिसंबर तक चलेगी परीक्षा। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी जल्द ही UGC नेट एडमिट कार्ड 2021 की आधिकारिक वेबसाइट पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा प्रवेश पत्र की जारी करेगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा या UGC नेट एडमिट कार्ड 2021 जल्द ही UGC नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। उम्मीदवार ugcnet.nta.nic.in से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। इस बड़ी तैयारी में है शिवराज सरकार। सिंधिया ने लिखा था पत्र, जल्द जारी हो सकते हैं आदेश। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज ने सिंधिया की मांग पर विचार करना शुरू कर दिया। शिवराज सरकार बड़ी तैयारी में है। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में विमानन टरबाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर को 23% से घटाकर 4% करने की घोषणा कर सकती है। दरअसल विमानन विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव बनाकर वित्त विभाग को भेज दिया है। माना जा रहा है कि 1 सप्ताह के अंदर इसके लिए आदेश जारी किया जा सकता है। 24 घंटे में भोपाल में बढ़ेगी ठंड। मौसम विभाग ने कहा दिन भी होंगे सर्द। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अब रातें ठंडी हो गई हैं। तापमान करीब 14.8 डिग्री पर पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक बीते 7 दिन में सीजन की 1 से 2 नवंबर की रात सबसे सर्द थी। उस दौरान न्यूनतम तापमान 13 डिग्री से नीचे 12.4 डिग्री पर था। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में फिर मौसम बदलेगा। रात के साथ साथ दिन का पारा भी गिरेगा। पश्चिम विक्षोभ का असर खत्म होगा और तापमान पर असर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। रसोई गैस सब्सिडी को लेकर केंद्र सरकार का नया प्लान। रसोई गैस सिलेंडर की सब्सिडी को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सरकार के एक आंतरिक मूल्यांकन में संकेत मिल रहा है कि LPG सिलेंडर के लिए ग्राहकों को प्रति सिलेंडर 1000 रुपए का भुगतान करना पड़ सकता है। हालांकि इस पर सरकार का क्या विचार है, यह अभी तक पूरी तरह साफ नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने सब्सिडी के मुद्दे पर कई बार चर्चा की, लेकिन अभी तक कोई योजना नहीं बनाई है। मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो सरकार के पास 2 विकल्प हैं। पहला, बिना सब्सिडी के सिलेंडर सप्लाई करे। दूसरा, कुछ ग्राहकों को सब्सिडी का लाभ दिया जाए। 10 साल बाद इंदौर में होगी राष्ट्रीय बास्केटबॉल स्पर्धा। शहर अब देश में बास्केटबॉल का केंद्र बनता जा रहा है। इंदौर में उपलब्ध सुविधाओं को देखते हुए न सिर्फ राज्य संगठन बल्कि भारतीय बास्केटबॉल संगठन भी इंदौर की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहा है। यही कारण है कि कोरोना संक्रमण कम होने के बाद शहर में एक के बाद एक स्पर्धाएं होने जा रही हैं। इस क्रम में जूनियर राष्ट्रीय स्पर्धा, पश्चिम क्षेत्र सीनियर स्पर्धा और राज्य सीनियर स्पर्धा शामिल है। मध्य प्रदेश बास्केटबॉल संगठन के अध्यक्ष कुलविंदर सिंह गिल और महासचिव अविनाश आनंद ने बताया कि इंदौर में उपलब्ध सुविधाओं की देश भर में तारीफ होती है।
11.56 लाख कर्मचारियों को मिलेगा एरियर्स का लाभ, वेतन में 8,100 रुपए की वृद्धि। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के मूल वेतन के साथ उनके महंगाई भत्ते में 7 पे कमीशन के तहत 31% की बढ़ोतरी की गई। साथ ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों का हाउस रेंट अलाउंस भी बढ़ा दिया गया। केंद्र सरकार के कर्मचारियों का सितंबर का वेतन अब डबल बोनस के साथ आएगा। गौरतलब है कि नियमों के मुताबिक HRA इसलिए बढ़ाया गया क्योंकि DA 25% से ज्यादा हो गया है, इसलिए केंद्र सरकार ने भी HRA को बढ़ाकर 27% करने का फैसला किया है। भोपाल के सफाई कर्मियों की हुई बल्ले बल्ले, मिली 2 लाख तक के बीमा सहायता की सौगात। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत भोपाल के ग्रामीण क्षेत्रों में डोर टू डोर कचरा उठाने वाले सफाई कर्मियों को दिवाली पर एक खास तोहफा दिया है। दरअसल सरकार ने ऐसे कर्मचारियों को बीमा सहायता का लाभ उपलब्ध कराया। हर दिन कचरा इकट्ठा कर उसको व्यवस्थित निपटान में और गांव को स्वच्छ रखने में सफाई कर्मियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जिला पंचायत भोपाल के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विकास मिश्रा ने बताया कि जिले के ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता से जुड़ी गतिविधियों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। 30 नवंबर से पहले पूरा कर लें ये काम, खाते में आएगी एक मुश्त राशि। सेवानिवृत्त वरिष्ठ नागरिक जिन्होंने अभी तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है, उनके लिए एक बड़ी अपडेट है। पेंशन भोगियों को 30 नवंबर जीवन प्रमाण पत्र जमा करने का आखिरी दिन है। विशेष रूप से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र एक अनिवार्य दस्तावेज है जिसे प्रत्येक पेंशन भोगी को ये पुष्टि करने के लिए प्रस्तुत करना होगा कि वो मृत नहीं है और पेंशन सुविधाओं का लाभ उठाना जारी रखेंगे। बंद पड़े सिनेमाघरों में आई रौनक, रिलीज हुई अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी। कोरोना काल में बंद रहे मूवी थिएटर्स में अब रौनक बढ़ गई है। शुक्रवार को फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी टॉकीज में रिलीज हो रही है। कोरोना काल में काफी समय से नई फिल्म नहीं आने से मूवी थिएटर बंद पड़े थे। अक्षय की फिल्म सूर्यवंशी भी शुक्रवार को रिलीज हो गई। काफी इंतजार के बाद अक्षय कुमार की सूर्यवंशी अब बड़े पर्दे पर नजर आएगी। राजधानी भोपाल समेत मध्य प्रदेश के कई शहरों में मूवी थिएटर और मल्टीप्लेक्स खुल गए हैं। काफी अंतराल के बाद 5 नवंबर को फिल्म सूर्यवंशी भारत में करीब 4,000 स्क्रीन पर एक साथ रिलीज होगी। पीएनबी का दिवाली गिफ्ट, होम कार पर्सनल लोन हुआ सस्ता, अब देना होगा सिर्फ इतना ब्याज। सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक ने कर्ज पर लगने वाले ब्याज को 0.05% घटाकर 6.50% कर दिया। पीएनबी ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि रेपो से जुड़ी ब्याज दर को 8 नवंबर से 6.55% से घटाकर 6.50% कर दिया गया है। RLLR में कमी के साथ आवास, कार, शिक्षा, व्यक्तिगत कर्ज सहित सभी कर्ज सस्ते हो जाएंगे। पीएनबी की रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा गया कि रेपो लिंक्ड लैंडिंग रेट 6.55% से घटकर 6.50% रह गया है। अब आप आसानी से बेच सकेंगे अपनी संपत्ति, बदल गया नियम। अब विदेशों में रहने वाले भारतीय प्रदेश में अपनी संपत्ति आसानी से बेच सकेंगे। एनआरआई को प्रदेश में संपत्ति बेचने में आ रही कठिनाई को दूर करते हुए सरकार ने स्पष्टीकरण जारी कर दिया। दरअसल वर्तमान में उप पंजीयक पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर्ड नहीं होने का हवाला देकर रजिस्ट्री करने से इनकार कर देते हैं, जिससे संपत्ति के मालिक को उपस्थित होना पड़ता था। लेकिन अब उप पंजीयक को अपंजीकृत पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर रजिस्ट्री स्वीकार करना होगी। नौकरी के साथ 1 लाख रुपए में शुरू करें बिजनेस, मंथली होगी 40,000 से ज्यादा की एक्स्ट्रा कमाई, सरकार देगी 80% मदद। अगर आप बेकरी इंडस्ट्री में खोलना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी मदद मोदी सरकार कर रही है। मुद्रा स्कीम के तहत बिजनेस शुरू करने के लिए आपको सिर्फ 1 लाख रुपए निवेश करना होगा। कुल खर्च का 80% फंड की मदद सरकार से मिल जाएगी। इसके लिए सरकार ने खुद प्रोजेक्ट तैयार किया है। सरकार ने जो बिजनेस की स्ट्रक्चरिंग की है उस हिसाब से आपको सभी खर्च काटने के बाद हर महीने 40,000 रुपए से ज्यादा का मुनाफा हो सकता है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए बदला नियम, अब राशन कार्ड जरूरी। गाजीपुर जनपद में करीब 8 माह के ब्रेक के बाद पीएम सम्मान निधि के किसानों का पंजीकरण फिर से शुरू हो गया। पीएम सम्मान निधि योजना में इस फेरबदल किया गया है। अब की बार रजिस्ट्रेशन में राशन कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया। पात्रों को लाभ नहीं मिले, इसे लेकर लगातार नई कवायद की जा रही हैं। किसानों की ओर से रजिस्ट्रेशन कराने पर मोबाइल फोन पर OTP आएगी, इसके बाद ही पंजीकरण होगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज MP को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।